गौरी नंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत आपको हार्दिक बधाई। आज हम आपको वैशाख पूर्णिमा पर शुभ योग का संयोग और धार्मिक महत्व और सही तिथि, पूजा विधि, साथ ही बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास को आखिर बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय आदि सब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को रात 9:12 से शुरू होगी और अगले दिन 1 मई 2026 शुक्रवार को रात 10:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वैशाख मास को हिंदू धर्म में पुण्य, दान और तपस्या का सबसे पावन समय माना जाता है और इसकी पूर्णिमा का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस शुभ दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा को धन, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्ति का श्रेष्ठ अवसर भी माना गया है। यहाँ सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति के भाग्य को नई दिशा देते हैं। इस बार यह तिथि शुभ योगों के साथ आ रही है, जिससे इस दिन किया गया दान, जप, पाठ और धार्मिक कार्य कई गुना फलदायी माने जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:58 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक, अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:41 तक, निशीता मुहूर्त 11:57 से अगले दिन 12:39 तक, भद्रा काल भद्रा 30 अप्रैल की रात 9:16 से शुरू होकर 1 मई की सुबह 10 बजे तक रहेगी। चंद्र उदय का समय 1 मई 2026 शाम 6:48 पर। आइए दोस्तों, जानते हैं पूर्णिमा स्नान मुहूर्त 2026। इस बार 2 मुहूर्त पड़ रहे हैं। पहला मुहूर्त प्रातः 4:15 से प्रातः 4:58 तक, दूसरा मुहूर्त प्रातः 4:41 से प्रातः 10:39 तक। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शुभ योग में वैशाख पूर्णिमा। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा व पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल पूर्णिमा सिद्धि योग व स्वाति नक्षत्र में पड़ रही है। सूर्य उदय से लेकर रात 9:13 तक सिद्धि योग रहेगा, जो साधना, जप, ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय किए गए आध्यात्मिक प्रयास विशेष फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है इस दिन जल, वस्त्र, अन्न का दान करने से पार, पुण्य और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान का महत्व और बढ़ जाता है। कहा जाता है कि व्रत और पूजा जब तक पूर्ण नहीं माने जाते, जब तक श्रद्धा से दान न किया जाए, इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वे जरूरी उपाय कौन से हैं। जरूर करें दीपक के ये उपाय। नंबर 1, वैशाख पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि यहीं से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और यह उपाय चुपचाप करें। इस उपाय से आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी, आर्थिक तंगी दूर रहेगी, साथ ही गुरु भी प्रसन्न होंगे। नंबर 2, मान्यता है कि रसोई का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इसका स्वास्थ्य पर असर होता है। वैशाख पूर्णिमा को रसोई में दीपक जलाने से देवी अन्नपूर्णा और गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे कभी अन्न की कमी नहीं होती है। नंबर 3, वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में दीप दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक अशांति दूर होती है, पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।
यह कर्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाता है। नंबर 4, मान्यता है कि पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी की आरती करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय और घर में आर्थिक तंगी न रहे उसके लिए किए जाने वाले उपाय, माँ लक्ष्मी के उपाय। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन बुद्ध के रूप में अपना 9वां अवतार लिया था। हर महीने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है। वैशाख मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित महीना है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा के साथ गंगा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। आइए दोस्तों, बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा को हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म में भी बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर यह त्योहार मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। बुद्ध पूर्णिमा 2026 सिग्निफिकेशन। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ, उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और उनके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। फिर भी वे जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और साधनों के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध कहलाए थे। इस दिन उनकी दया, अहिंसा, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर मनन करने का अवसर होता है। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें शांति, करुणा तथा सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर इन चीजों का दान। बुद्ध पूर्णिमा पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यक चीजें देने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना, उनकी परिक्रमा करना और पीपल के वृक्ष के पास दीप दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्रों का दान देना लाभकारी हो सकता है, इसलिए इस दिन दही, चावल, मूली, चीनी आदि का दान करें। इसके अलावा भगवान को दही चावल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में बांटना भी शुभ होता है। सफेद चीजों के अलावा बुद्ध पूर्णिमा जल से भरा हुआ घड़ा, फल, पंखा, छाता और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। बुद्ध पूर्णिमा के नियम। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस दिन झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन से बचें और शांत व संयमित व्यवहार रखें। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख बाहर नहीं मिलता, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद होता है। उनके अनुसार व्यक्ति को पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पा सकता है। गौतम बुद्ध के प्रेरणादायी उपदेश। जिस तरह तूफान का एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते।
एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक कथा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध डाकू उंगली माल कौन था? भगवान बुद्ध ने कैसे बदला उसका कठोर हृदय? यहाँ जाने इस वीडियो के माध्यम से। गौतम बुद्ध स्टोरी। डाकू उंगली माल लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, इस कारण उसका नाम उंगली माल पड़ा। लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वह डाकू से संत बन गया। आइए जानते हैं कैसे। गौतम बुद्ध और डाकू उंगली माल की कहानी। इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला पहनने वाले श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बचपन का नाम अंगुली माल नहीं था और ना ही वह बचपन से ही हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी और इस कारण उसका नाम उंगली माल पड़ा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उंगली माल के बचपन का नाम था अहिंसक। उंगली माल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसन्न दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर का आनंद ही आनंद हो गया था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज ज्योतिषियों के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, कौन सी थी आखिर वो भविष्यवाणी? राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों ना बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक को क्यों दिया आचार्य ने श्राप? आइए दोस्तों जानते हैं। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशार्ग बुद्धि का था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामलों में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इस कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुमने ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक इसका धर्म अनुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अहिंसक कैसे बना डाकू उंगली माल? अहिंसक को डाकू उंगली माल कहा जाता है क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उसे मालाओं में पिरो लेता था जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो। इसी के कारण उसे उंगली माल का नाम मिला। गौतम बुद्ध से मिलकर उंगली माल बन गया भिक्षु। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में उंगली माल का भय था तभी भगवान बुद्ध अपना वर्षावास करने यहाँ आए हुए थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को उंगली माल के आतंक के बारे में बताया, लेकिन वे मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चलते गए। तभी पीछे से आवाज आई,
रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो उंगलीमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों के उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देख भी बुद्ध शांत और सरल थे। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देखकर उंगलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मैंने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस बार उंगलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत पेड़ के पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर उंगलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलीमाल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दी और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने आ भिक्षु ठहर कर उंगलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे उंगलीमाल भिक्षु बन गया। जय श्री हरि। दोस्तों, यह थी कथा और बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास। अगर आपको यह कथा और वैशाख पूर्णिमा की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय श्री हरि। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। राधे राधे।